आप कह रहे हो मेरा थॉट करवाता है, तो ये थॉट आपका कैसे हुआ? जो मेरे माइंड में सब भरा हुआ है तो वहीं से थॉट निकला। जो आपके माइंड में भरा हुआ है वो क्या आपका है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने कोई पढ़ाई करी, तो वहां पे जो भी कुछ आपने पढ़ा, जिन बुक्स से पढ़ा, क्या उस बुक्स में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपका है? नहीं। वो किसी और का है? हम्म। तो थॉट किसका है? थॉट आपका कैसे हुआ? जो भी आपके अंदर थॉट्स आते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको भी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे इसमें। तो जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब आप कहते हो कि ये मेरा थॉट है। पहले तो ये समझ लो, थॉट ना आपका है ना मेरा है। थॉट थॉट है। आप अपना एक भी थॉट बता दो जो आप कह दो कि ये मेरा थॉट है, कि उस थॉट के पीछे करोड़ों अरबों लोगों की मेहनत ना हो, तब जाकर के वो थॉट इवॉल्व हुआ, और उसके बेस पर, उसी के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस पे आप अपना कुछ बना करके कह रहे हो कि ये मेरा थॉट है। देर इज नॉट इवन अ सिंगल ओरिजिनल थॉट इन योर माइंड, इन योर ब्रेन। जो भी कुछ है वो सब उधार का है, कहीं बाहर से अंदर आया है। कुछ अपने पेरेंट्स से एक्वायर किया है, कुछ फ्रेंड्स से एक्वायर किया है, कुछ मूवीज से एक्वायर किया है, कुछ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से एक्वायर किया है। वहीं से तो ये सारे थॉट्स घूमते हैं माइंड में। कुछ करने का या ना करने का थॉट भी वहीं से आता है। आपने मेरा एक सेशन देखा, अब ये थॉट आया कि बिजनेस करूं या जॉब करूं। उससे पहले थॉट ही नहीं था माइंड में। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये थॉट अपना कहां हुआ? ये तो सब बाहर से आ रहा है। मां के पेट से जब कोई निकलता है तो अंदर थॉट लेकर के नहीं निकलता है। उसको तो अपना नाम तक पता नहीं होता है। नाम भी बाहर से अंदर आ रहा है। आपका नाम तक आपका अपना नहीं है, तो थॉट आपका अपना कैसे हुआ? तो इस स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब थॉट अपने आप बन रहा है, थॉट को आपने नहीं बनाया, थॉट आपका नहीं है, तो थॉट किसका है? पूरी ह्यूमैनिटी का है। आप कहते हो कहीं पे मैंने पढ़ा या सुना कि कुछ लोग कहते हैं, या किसी बुक में लिखा है कि जो आप करते हो वो आप नहीं करते हो, कोई आपसे करवाता है। अभी कोई कौन है? क्या ये कोई कोई पर्सन है? और किस लेवल पे आप खुद करते हो और किस लेवल पे आपसे कोई और करवाता है, दोनों पे समझना पड़ेगा। एक है जो आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो चल रही है, वो आप चलाते हो। आपका डाइजेशन, इनफैक्ट यहां पे आपका भी लगाना गलत है। डाइजेशन खुद चलता है, हार्ट बीट खुद चलती है, हार्ट अपने आप ऑपरेट करता है, ब्रेन अपने आप काम कर रही है। तो बॉडी की 99.99% प्रोसेसेस है वो अपने आप चल रही है, आप नहीं चला रहे हो। वो नेचर की इंटेलिजेंस हो गई। तो उसमें आपका क्या रोल है? अगर आज किसी का हार्ट चल रहा है और कल चलना एकदम से बंद हो जाता है, उसमें उसका खुद का क्या रोल है? अगर तो उसने खुद कोई गलतियां करी है जिसकी वजह से वो हो रहा है, तब तो फिर भी कह सकते हैं कि हाँ उसका कोई रोल है। बट बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चा मां के पेट से लेकर के ही पैदा होता है, अब उसमें उसकी क्या गलती है? तो क्या कह सकते हैं कि वो किसकी वजह से हुआ? नेचर की वजह से हुआ। नेचर में जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से हुआ। कोई छोटा बच्चा है, उसको अस्थमा है, किसकी वजह से है? पोल्यूशन की वजह से है। पोल्यूशन किसकी वजह से है? हम सबकी वजह से है। जानवर तो पोल्यूशन नहीं करते ना। इनफैक्ट वो तो जो निकालते भी अपनी बॉडी से वो भी काम आता है, वो खाद बन जाता है। तो उनका तो वेस्ट भी काम का है, और हमारी जो काम की चीजें हैं वो भी सब वेस्ट है फ्रॉम द नेचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस बच्चे की खुद की क्या गलती है? उसको जो अस्थमा है वो किसकी वजह से हो रहा है? किसी इंसान की वजह से हो रहा है? भगवान की वजह से हो रहा है? भगवान ने उस बच्चे को श्राप दिया है कि बेटा जब तू इतने साल का होगा, 4 साल का, तो तेरे को अस्थमा होगा। ऐसा कौन भगवान होगा जो उस बच्चे के साथ ऐसा करेगा? तो एक बात तो पक्की है, किसी भगवान ने नहीं किया। तो किसने किया? हमने किया। इसमें डाउट क्या है? हम मतलब क्या? ह्यूमैनिटी। जो हम सब मिल करके गलती कर रहे हैं, यानी कि पॉल्यूशन, उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? उस एक बच्चे पे आ रहा है। अब वो एक बच्चा जो बड़ा होकर के करेगा, उसका इफेक्ट किस पे आएगा? सब पे आएगा। जैसे एजुकेशन सिस्टम जो बना, वो किसकी वजह से बना? हम सबकी वजह से बना। अब वो एजुकेशन सिस्टम का नेचर ही इतना कॉम्पिटिटिव है, उसकी वजह से कुछ बच्चों को सुसाइड करना पड़ जाता है। वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जब इतना बड़ा स्टेप उनको उठाना पड़ जाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? हम सबकी वजह से हो रहा है। उस बच्चे की ऐसी कंडीशनिंग कर दी बचपन से ही कि एग्जाम में पास मतलब सक्सेस, इसमें फेल मतलब लाइफ में फेल।
तो बेचारा फेल होते उसको ये लग रहा है कि मैं तो लाइफ में फेल हो गया। तो अब उसमें गलती किसकी? हम सबकी, क्योंकि हमने इन लोगों को ग्लोरीफाई किया हुआ है कि उस आदमी की ये रैंक आ गई है, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो उससे और उस बच्चे पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये पूरा सिस्टम कौन बना रहा है? हम लोग ही तो बना रहे हैं। क्यों हम इन सारी रैंक्स को हटा नहीं सकते? क्यों हम एजुकेशन को फ्री फॉर ऑल नहीं कर सकते? गिव मी एन आंसर। क्यों जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है इसमें घुसने के लिए इतना कंपटीशन है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये जो प्रोफेसर्स हैं वो तो है ही ना अपनी जगह पर, आज इंटरनेट है हमारे पास में, वहां जाने की क्या जरूरत है, उसके सामने बैठने की क्या जरूरत है, और उसके जो लेक्चर्स हैं वो ओपन फॉर ऑल हो, जो चाहे जहां चाहे उसको देख सके, उस प्रोफेसर को, उससे सीख सके। तो सब क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते? सिर्फ 5,000 बच्चे ही क्यों लाखों में से? क्या हो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को, जो कि क्लोज्ड है, एक बंद दरवाजे के जैसा है जिसमें घुसने के लिए मारकाट मची हुई है, इसको हम खोल दें पूरी तरीके से। जैसे मेरे जो सेशंस हैं वो ओपन फॉर ऑल है, फ्री फॉर ऑल है, थे है और रहेंगे। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जब मैं अकेला ये कर सकता हूं तो एजुकेशन सिस्टम में तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, और पूरा का पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसको फ्री फॉर ऑल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? गिव मी अ गुड रीजन। आज के टाइम में, ठीक है, आज से 20 साल पहले आप बात करो, समझ आता है पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना नहीं था। आज तो इंटरनेट है। अगर इस तरह से हम सोचे, अभी एक नई सोच की शुरुआत हुई ना इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से, अब इसको कौन देखने वाला है? जो एजुकेशन फील्ड के लोग हैं, उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे ना जो पूरी तरह से अंदर तक करप्ट नहीं होंगे, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते होंगे, जो एक्चुअल में एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, फिर अपने बारे में सोचेंगे। कुछ है वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, वो कहेंगे इस थॉट में तो मेरा नुकसान है, मेरा इंस्टीट्यूट चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि मैं बच्चों को उसमें अंदर घुसने की तैयारी कराता हूं। अगर वो दरवाजा ही खुल गया तो एंट्रेंस नाम की चीज ही खत्म। क्यों हम एंट्रेंस को पूरी तरह से स्क्रैप नहीं कर सकते? कितना आसान है आज की डेट में, मुश्किल है क्या? जो लेक्चर्स है उनको लाइव ब्रॉडकास्ट करो, उसकी रिकॉर्डिंग करो, और उस रिकॉर्डिंग को हमेशा के लिए अवेलेबल करवा दो फ्री में। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई तो एक ही तो सिलेबस है, उसको बार बार रिकॉर्डिंग क्यों करना है? उसमें भी बच्चों से रेटिंग कराओगे कौन सा प्रोफेसर अच्छा है कौन सा नहीं है, ये भी तो पता लगना चाहिए। उल्टा हो रहा है समझ रहे हो? मतलब अभी क्या हो रहा है, बच्चों को जज किया जा रहा है। अरे बच्चों को क्यों जज कर रहे हो? प्रोफेसर को जज करो, टीचर को जज करो। कौन जज करेंगे? बच्चे। वो बताएंगे कि ये फिजिक्स की क्लासेस होती हैं, ये इंडिया में टॉप 100 प्रोफेसर्स हैं जो लेते हैं, उसमें से नंबर 1 पे ये है, और उसके सारे लेक्चर्स आर्काइव्ड हैं जो हाईली रेटेड हैं बाय द यूजर्स। जैसे IMDb की रेटिंग होती है मूवीज की और इसकी, तो इनके लेक्चर्स की रेटिंग क्यों नहीं हो सकती? तो उसमें बच्चे बताएंगे कि ये प्रोफेसर नंबर 1 पे है। तो सोचो बाकी बच्चों का कितना टाइम बच गया। वो सीधा जाएंगे, जाके नंबर 1 वाले का देखेंगे, वो देखेंगे हाईएस्ट रेटेड प्रोफेसर्स कौन है, जाके सीधा उनके लेक्चर्स देखेंगे और अपने एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे। चाहे एग्जाम को ऑफलाइन कर दो, कोई बात नहीं, अगर इतना ही है तो, कि ऑनलाइन चीटिंग हो सकती है, ठीक है, एग्जाम को ऑफलाइन कर दो। अगर हम ये कर पाए तो हमने क्या किया? लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी एक झटके में बदल दी। सब कुछ अपसाइड डाउन टर्न हो गया। अब बच्चों को जज नहीं किया जाएगा, प्रोफेसर्स को जज किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में उनको जज करने की जरूरत है। अगर इस तरह से हम स्टेप्स उठाएं तो ऐसी दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना निकाला जा सके। तो उस स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, मेरे और आपके हाथ में है, ह्यूमैनिटी के हाथ में है। हम चाहें तो मिलकर के यहां पे चेंज लेकर के आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कर सकता हूं और मैं ये ना करूं तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा हूं।